आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी कहानी तेजी से फैल रही है जिसने दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है और ये नाम है बिल गेट्स का। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा रुक जाइए। इससे पहले कि आप कोई निष्कर्ष निकाल लें, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो हम नहीं कह रहे। ये दावे सोशल मीडिया, वायरल पोस्ट और कुछ लीक बताए जा रहे डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सामने आ रहे हैं, जिनकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कहानी शुरू होती है साल 2015 से, जब एक ईमेल सामने आता है जिसमें बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन को जिनेवा के होने वाले एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस का विषय था प्रिपेयरिंग फॉर पेंडेमिक्स, लेसन्स लर्न फॉर मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज, यानी दुनिया को आने वाली महामारियों के लिए कैसे तैयार किया जाए। अब पहली नजर में ये एक सामान्य और जरूरी ग्लोबल डिस्कशन लगता है, क्योंकि इससे पहले इबोला और पोलियो जैसी बीमारियां दुनिया को झकझोर चुकी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग यहीं से कहानी को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ डिस्कशन नहीं था, बल्कि भविष्य की एक झलक थी, एक ब्लूप्रिंट। और फिर कहानी आगे बढ़ती है साल 2019 की तरफ, जहां एक और घटना सामने आती है। इवेंट 2019 एक पेंडेमिक सिमुलेशन एक्सरसाइज, जिसमें एक हाइपोथेटिकल कोरोना वायरस आउटब्रेक को मॉडल किया गया। बताया गया कि ये वायरस एनिमल से ह्यूमंस में फैलेगा, तेजी से दुनिया भर में फैल जाएगा और ग्लोबल सिस्टम्स को हिलाकर रख देगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक सिमुलेशन था या आने वाले समय की रिहर्सल, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद असल दुनिया में कोविड-19 फैल जाता है और यही वो पॉइंट है जहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आग पकड़ लेती हैं। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि पहले सिमुलेशन फिर पेंडेमिक। क्या ये सिर्फ संयोग है? लेकिन सच्चाई ये भी है कि ऐसी सिमुलेशंस पहले भी होती रही हैं और एक्सपर्ट्स इन्हें प्रिपरेशन के नाम का हिस्सा मानते हैं। इसलिए यहाँ पर फर्क करना बहुत जरूरी है, शक और सबूत में। अब कहानी में आता है पैसा, और जब भी इतनी बड़ी घटनाएं होती हैं तो लोग कहते हैं फॉलो द मनी। दावे किए जा रहे हैं कि यूएसएआईडी से अरबों डॉलर ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम्स में गए, भारी फंडिंग मिली और गेट्स फाउंडेशन ने भी वैक्सीन इनिशिएटिव्स में बड़े स्तर पर निवेश किया। इसी बीच बायोएनटेक में गेट्स फाउंडेशन के इन्वेस्टमेंट का जिक्र आता है, जिसने बाद में फाइजर के साथ मिलकर कोविड वैक्सीन डेवलप की। अब सोशल मीडिया इन सबको जोड़कर एक पैटर्न बनाने की कोशिश करता है। पहले तैयारी, फिर निवेश, फिर महामारी और फिर वैक्सीन। लेकिन ये जोड़ना आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल। अब कहानी और भी गहरी होती है जब एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र आता है। कहा जा रहा है कि लाखों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स में दुनिया के कई बड़े नाम सामने आए हैं और उन्हीं में बिल गेट्स का नाम भी शामिल है। इन दस्तावेजों में कुछ ईमेल्स, मीटिंग्स और कनेक्शंस की बात कही जा रही है। गेट्स और एप्स्टीन के बीच मीटिंग्स, डिनर्स और इंटरैक्शंस की चर्चा की जा रही है। यहां तक कि रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि गेट्स की एक्स वाइफ मेलिंडा गेट्स को एप्स्टीन के साथ उनका कनेक्शन पसंद नहीं था और उन्होंने इस पर कंसर्न भी जताया था। कुछ लोगों का मानना है कि यही वजह उनके रिश्ते में दरार का कारण बन गई और उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन सोशल मीडिया यही नहीं रुकता और कहानी को और सेंसेशनल बना दिया जाता है। कुछ कथित ईमेल्स और ड्राफ्ट्स के आधार पर बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए जा रहे हैं, जिनमें एलिज्ड गुप्त रोग यानी कि एसटीडी से जुड़ी बातें, रशियन लड़कियों के साथ संबंधों के दावे और यहाँ तक कि एप्स्टीन द्वारा ब्लैकमेल जैसी बातें भी शामिल हैं। कुछ दावों में कहा जाता है कि गेट्स ने एलिजिडली सेंसिटिव ईमेल्स हटवाने की कोशिश की और अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े राज छुपाने की भी कोशिश की। यहाँ तक कि कुछ कहानियों में यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी से ये बातें छुपाई। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन सभी दावों की कोई पुख्ता इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन नहीं है और कई रिपोर्ट्स इन्हें अनवेरिफाइड या फिर एग्जिजरेटेड मान रही हैं। इसी बीच पिरब्राइट इंस्टीट्यूशन का नाम भी सामने आता है, जिसने कोरोना वायरस से जुड़ा एक पेटेंट लिया था। और क्योंकि गेट्स फाउंडेशन ने इस इंस्टीट्यूट को कुछ ग्रांट्स भी दिए थे, सोशल मीडिया इसे भी एक बड़ी साजिश से जोड़ने लगता है। जबकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के अनुसार ये फंडिंग अलग उद्देश्य के लिए थी, ना कि किसी ह्यूमन पेंडेमिक के लिए। अब इस पूरी कहानी में सच क्या है और अफवाह क्या है, ये समझना सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ बातें फैक्चुअल हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस, सिमुलेशंस, फंडिंग्स, और कुछ बातें इंटरप्रिटेशन हैं।
और स्पेकुलेशंस पर आधारित भी हैं। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो एक ऐसी कहानी बनती है जो सुनने में बहुत कन्विंसिंग लगती है। एप्स्टीन फाइल्स में कई बड़े नामों का होना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसी का नाम किसी डॉक्यूमेंट्स में आ जाना ये साबित नहीं करता कि वो व्यक्ति दोषी है। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स बार बार कॉशन की बात कर रहे हैं। तो क्या बिल गेट्स सच में किसी ग्लोबल प्लान का हिस्सा थे? क्या पेंडेमिक पहले से प्लान था, या ये सब सिर्फ लोगों का डर, शक और अधूरी जानकारी का मिश्रण है? इसका जवाब अभी भी साफ नहीं है, लेकिन एक बात जरूर साफ है कि इस तरह की कहानियां लोगों के दिमाग में गहरे सवाल जरूर पैदा कर रही हैं। और ठीक इसी जगह पर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, फैक्ट चेक। क्योंकि जब इतनी बड़ी बातें सामने आती हैं तो उन्हें परखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और इसी जांच के लिए कुछ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स आगे आए। ऐसी ही एक डिटेल्ड जांच फैक्ट क्रेसेंडो ने की है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा कोई पुख्ता सबूत मौजूद ही नहीं है जो ये साबित करे कि बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलकर किसी स्ट्रेन पेंडेमिक सिमुलेशन की प्लानिंग की थी। यानी सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ा दावा वायरल हो रहा है कि पेंडेमिक पहले से प्लान किया गया था, वो फैक्ट चेक में सही साबित नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सवाल खत्म हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो कहानी दिखाई जा रही है, हमारे सामने परोसी जा रही है, उसके पीछे अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। कुछ कनेक्शंस हैं, कुछ मीटिंग्स हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन इन सबको जोड़कर जो एक बड़ी साजिश की तस्वीर बनाई जा रही है वो अभी तक साबित नहीं हुई है। और यही आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई भी है कि आधी जानकारी और अधूरी कड़ियां मिलकर एक ऐसी कहानी बना लेती हैं जो सुनने में पूरी लगती है, लेकिन हकीकत में अधूरी होती है। इसलिए जरूरी है कि हर वायरल खबर को सच मानने से पहले उसे परखा जाए, फैक्ट चेक किया जाए, समझा जाए और फिर ही कोई राय बनाई जाए। क्योंकि हर कहानी जो दिखती है वो जरूरी नहीं कि सच भी हो। सवाल पूछो, लेकिन सच जानकर ही फैसला करो, क्योंकि आजकल कुछ भी बहुत जल्दी वायरल होने लगता है, चाहे फिर वो सही हो या फिर गलत। तो इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें रिपोर्टर मैडम। धन्यवाद।